नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वह एक सांवली सी लड़की की कहानी है। लता बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों के भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। लता का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। लता का कोई फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब लता अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। लता को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर क्या बात है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छिपा लेते हैं। लता जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर लता की माँ की आंख में आंसू आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ लता को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में लता को जब लोग मनहूस बोला करते थे तो लता की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। लता की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे जो कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती। लता को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। वो इन पे ध्यान ना देकर बस अपने काम से मतलब रखती थी और पढ़ाई करती थी और घर वापस समय पे लौट आती थी। धीरे धीरे लता बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला लता को देखने को आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा लता को शादी करने में। लता के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में लता के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब लता के पिता भी गुस्से में आकर लता को मनहूस बोलना चालू कर दिए थे। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझती थी और लता के बारे में बुरा भला कहने वालों को सबक सिखाती थी। लता भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक लड़का देखने जाते हैं लेकिन कोई भी लड़का हमें पसंद नहीं करता। लता अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती थी और वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। लता को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। लता ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। लता के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। लता की तारीफ़ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में लता के जितने भी आजू बाजू की औरतें थीं उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि लता के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। लता के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो लता के इस कला को कोई नहीं सिखा पाया। लता का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार द्वारा कोशिश कर रहे थे कि लता की शादी कहीं ना कहीं हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़के वाले को मना लिया। वे अब लता को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। लता को इस बात की खबर लग जाती है कि शादी होने वाली है और लता काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, गुस्सा करने लगती है और लता रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। माँ ने लता को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर किसी को कोई पसंद नहीं करता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले लता को देखने आने वाले थे, लेकिन लता उसी दिन सुबह में कहीं सज धज कर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आते हैं लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि लता कहाँ गई है।
जब लड़की देखने की बारी आती है तो लता घर में थी ही नहीं। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं लता के पापा मम्मी को। लता ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन लता के पिता ने उसकी मम्मी पे सारा गुस्सा उतार दिया। लता के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला। शाम का वक्त होने वाला था। लता घर को लौट चुकी थी। लता के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। लता कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। लता ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच लता की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने लता को इतनी खरी खोटी सुनाई कि लता सपने में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज मुझे इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले लता की मम्मी ने लता को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। लता की माँ ने एक बात बोली लता से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। लता इस वाक्य को सुनकर अवाक रह गई। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि जब लता बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों की उसकी आवाज़ दब जाती थी। लता चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। लता एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। लता बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब लता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी लता के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन लता ने अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। दरवाज़ा बंद होने के कारण लता की माँ सोच रही थी कि कहीं लता ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। इसलिए लता की मम्मी ने उसके पिता के पास तुरंत कॉल लगाया और घर आने को कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की लेकिन लता ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीत जाने के बाद लता के पापा को अब एहसास हो गया था कि लता कुछ गलत कर चुकी है। लता के पिता ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। लता के पापा मम्मी ने अंदर का सीन देखा तो वो अवाक रह गए। लता ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश ही हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पे लता को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। नज़र अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पे पड़ी थी 5 लाख रुपए की चेक, जिसमें 5 स्टार होटल के शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती आज बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और लता का इलाज करते हैं। डॉक्टर लता के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की की जान बच गई। कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो आज यह हम सबके बीच नहीं रहती। लता बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि लता धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। दवा लिख देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिएगा। पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा मैं जानती हूँ कि जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप सब लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ, जिससे मुझे 5 लाख रुपए का चेक और फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी देना चाहते। कमीशन चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर लता के मम्मी पापा के पाँव तले से ज़मीन खिसक गए थे।